हेलो व्यूअर्स, 3 इडियट्स मूवी देखी है सभी ने। उसका एक बहुत अच्छा सा डायलॉग है जो हम सभी को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। उसमें ऐसे नरेट किया गया है कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे डिग्री के तो सारी जिंदगी अपना ह्यूमिलिएशन कराना पड़ेगा अलग अलग जगह पर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशन हम ले रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हैं, तो अगर हमारे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो सारी लाइफ हमें अलग अलग जगह जाकर के ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऐसा नहीं है बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है या एडवांस लर्नर्स के लिए इंपॉर्टेंट है या सिर्फ इंडस्ट्रियल लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ योर कोर of your area of expertise is very important for each and every individual. For example, अभी मान लीजिए आपने नया एडमिशन लिया है फूड टेक्नोलॉजी के डिग्री प्रोग्राम में, तो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने बेस क्लियर कीजिए। जब तक बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग उस पर आप कैसे खड़ी करेंगे। और आप अपने पूरे जीवन का अर्निंग, पूरे जीवन को जो चलाने के लिए आप ये आपने करियर चुना है, तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बिगिनर्स की बात की, अभी अगर हम देखें कि मान लीजिए आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, रिसर्च पे जाना चाहते हैं, तो आप नेट के लिए देखते हैं। नेट का नाम सुनते ही हम लोग ये सोचते भाई ये नहीं क्लियर हो सकता। ऐसा क्यों नहीं क्लियर हो सकता या क्यों क्लियर नहीं होता? इसका रिजल्ट जो है वो 1% रहता है। क्यों? हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट 1% क्यों रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि हमारी अप्रोच ही सही नहीं होती। हम नेट के लिए क्या करते हैं, नेट का एग्जाम आते ही फॉर्म भरा और उसके बाद हम सारी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप्स की बुक्स ले आते हैं और उनको क्रैम करना शुरू कर देते हैं, उनके क्वेश्चन एंड आंसर। इससे नेट क्लियर होगा? नहीं। नेट फिर भी आप लोग नेट का एग्जाम देते हैं, कई अटेम्प्ट हो जाती है नेट, तो फिर क्लियर नहीं होता। इसका मतलब कमी तो कहीं है, वो एनालाइज हम नहीं करते। कमी कहां पे है? कमी यहां है कि हमने अपना बेस स्ट्रांग नहीं किया। हम सीधे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स पर, एडवांस चीजों पर आ गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। मान लीजिए हमने रियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी कर लिए, बहुत सारे 2 रियोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट है वो स्टडी कर लिए, उसका हमने देख लिया किसका क्या फंक्शन होता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा, हमने ये नहीं सोचा व्हाट डू वी मीन बाय रियोलॉजी। हमें ये पता नहीं है क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं, ये हमें पता नहीं है और हम रियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करके चले गए। तो नेट कैसे क्लियर होगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे आप, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का रोल आता है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट में आप इंटरव्यू फेस करते हैं, तो वहां पे भी आप कभी भी देखिए जाकर, जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे आपसे कोई एडवांस चीज नहीं पूछी जाती है। वो इतने एक्सपीरियंस लोग जो इंटरव्यू लेने बैठे हैं वो आपसे सिर्फ बेसिक्स पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन वाटर एक्टिविटी। आप उन्हें ये बता देंगे कि वाटर एक्टिविटी इससे मेजर करते हैं, वाटर एक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ती है घटती है। आप ये नहीं बता पाएंगे कि वाटर एक्टिविटी है क्या, राइट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को एम बनाकर मैं अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रही हूं जिसका नाम है फूड साइटो, जो कि 30 जून को लॉन्च होने वाला है। तो प्लीज आप इस चैनल के साथ जुड़िए, जिससे आपके और आपकी सक्सेस के बीच में जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का ब्रिज है उसको हम, उस डिस्टेंस को, उस ब्रिज के थ्रू हम पास कर पाए, ठीक है, हम अपने एम को अचीव कर पाए। और अगर आपको कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, यू मे कांटेक्ट अस ऑन दैट। प्लस और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टा, उस सभी पे फूड साइटो अवेलेबल है। प्लीज डू कांटेक्ट अस फॉर conceptual clarity. Thank you so much.